Good morning to all of the students. We are discussing about the chemical reaction and equations. So we will see the further topic. Next topic. We are on the endothermic reaction and exothermic reactions. Last time we have seen how the balancing equation are there, type of chemical reaction are there. Now we will discuss about the endothermic and exothermic reactions. Endothermic and exothermic reaction, as I already told you. Now whenever the heat from outside is absorbed during some physical change, that we are telling as an endothermic process. Now here whatever the heat is absorbing, whatever some kind of the heat बोलते हैं ना, जो बाहर की हीट क्या हो जाती है, पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन. मतलब अंदर चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा है वो. फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, यू विल सी मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होती है, आइस मेल्ट हो जाती है, वाटर फॉर्म हो जाता है. तो ये क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर होता है ना, डिसोल्यूशंस. जो पोटेशियम नाइट्रेट है पूरा डिसॉल्व हो जाता है, डिसोल्यूशन बता रहा है वाटर के अंदर. ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन. ऑन अदर हैंड यू विल सी हीट इज गिविंग अवे, बोलते हैं ना कुछ प्रोसेस में. यहाँ तो क्या था, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो जा रहा था. हाँ, हीट ही वॉज एब्जॉर्बिंग. बट इन द केस ऑफ द एक्सोथर्मिक वॉट एवर हीट इज रिलीजिंग अवे. दूसरी चीज़ में क्या होता है, हीट पूरी तरह से रिलीज हो जाता है. तो वह हीट इज गिविंग अवे दैट वी आर टेलिंग फ्रॉम अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रोसेस. हाँ, ये फिजिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, केमिकल चेंज की बात नहीं कर रहे हैं. तो ये फिजिकल चेंज के हिसाब से अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और हीट रिलीज करता है, हाँ, तो हीट इज गिविंग अवे, देन वी आर टेलिंग एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो फॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, आइस फॉर्म हो जाता है वाटर से. और वी हैव सीन इन द एंडोथर्मिक क्या था, एंडोथर्मिक में आइस मेल्ट हो रहा था और यहाँ वाटर से आइस फॉर्म हो जा रहा है. देन सेकेंड थिंग दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर. दिस सोल्यूशन जो हाइड्रो सोल्यूशन की बात कर रहा है, हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है वाटर में, डिसोल्यूशन. तो दिस वी आर टेलिंग एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का ये दो एग्जाम्पल ही नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ दी थिंग्स आर देयर in the endothermic and exothermic reactions. Now in the process of the dissolution of concentrated sulfuric acid, water में concentrated sulfuric acid की बात कर लो, H2SO4 और प्लस H2O ले लो. हाँ, that is very large amount of heat is liberated, सबसे ज़्यादा heat liberate होगी, and because of that the water is evaporating. तो इसमें क्या होता है, water क्या हो जाता है, evaporate हो जाता है. Now to avoid this, बोलते हैं ना, water amount of water is taken in a glass container. इसके लिए क्या करते हैं, वाटर लोग ग्लास कंटेनर में लेते हैं और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट इज लिबरेटेड ना, एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट अ टाइम इज एडिंग. अब पहले क्या बताया उसने कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा हीट लिबरेट हो जाती है. तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टेकिंग अ ग्लास, बोलते हैं ना, क्या बताया, टू अवॉइड द कॉन्जुगेशन, बोलते हैं ना, अमाउंट ऑफ हीट, ना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन है, उसमें सबसे ज़्यादा वाटर आउट होता है इन अ ग्लास कंटेनर. उसको क्या करते हैं, ग्लास कंटेनर में वाटर लेते हैं और स्मॉल क्वांटिटी, बोलते हैं ना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी की कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते रहते हैं टाइम टू टाइम और स्टील हिलाते रहते हैं. देयरफॉर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द हीट इज लिबरेटेड. उसमें क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेट होती है. ऐसा नहीं कि पूरा एक सल्फ्यूरिक एसिड साथ में ले लिए और वाटर पुट कर दिए, तो उसमें क्या होगा, इंस्टेंटली डायरेक्टली वाटर सल्फ्यूरिक एसिड से पूरा वाटर बाहर आ जाता है. तो इसमें क्या होता है, इसने सिंपल एन एग्जाम्पल, तो ये क्वांटिटी ऑफ वाटर आउट ना हो जाए तो उन लोग क्या पुट करते हैं, धीरे धीरे दे आर पुटिंग स्लोली लिटिल क्वांटिटी ऑफ दी वाटर एंड दे आर स्टीयरिंग इट. नाउ टू कैरी आउट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इफ यू वांट टू डू एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, देयर आर सम काइंड ऑफ द प्रोसेस आर देयर. हाँ, apparatus. Just take a 2 plastic bottle, measuring cylinder and thermometer. Now chemical, they are telling potassium nitrate, sodium hydroxide, water etc. In the case of sodium hydroxide being corrosive, sodium hydroxide NaOH की बात कर रहा है, वो corrosion में आ जाता है. Handle it carefully in presence of teacher, बोल रहा थोड़ा बहुत carefully handle करना है उसको. तो just take, what they are telling, just take 100 ml of the water in 2 plastic ml water. बोलते हैं ना, 2 प्लास्टिक बॉटल में क्या ऐड करना है, 100 ml water. Then insulator, प्लास्टिक बीइंग इंसुलेटर ऑफ द हीट, बोलते हैं ना, प्लास्टिक को इंसुलेटर यूज़ करना. नाउ डिसोसिएशन ऑफ द हीट कैन बी प्रिवेंटेड. उसमें क्या होता है, इंसुलेटर रहेगा तो हीट, बोलते हैं ना, डिसोसिएट नहीं होगा. नाउ जस्ट मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर. हाँ, फर्स्ट दोनों बोलते हैं ना, प्लास्टिक बॉटल में वाटर मेजर करना, टेम्परेचर मेजर करना वाटर का. देन ऐड पोटेशियम नाइट्रेट, डेट इज KNO3 ऐड करना है, हाँ, इन द वाटर, एंड वी हैव टू शेक इट. नाउ जस्ट फाउंड द टेम्परेचर. आफ्टर एडिंग जस्ट नोट द टेम्परेचर. उसके बाद मेरे को टेम्परेचर नोट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का.
First we have to add the potassium nitrate, then we have to add the sodium hydroxide. Then add it. Then they are telling just add 5 gram of the sodium hydroxide in the other bottle. First एक बॉटल में क्या लिए, पोटेशियम नाइट्रेट लिए, सेकेंड बॉटल में हम लोग ने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए दूसरे बॉटल में, एंड वी हैव टू ऐड इट. नाउ जस्ट नोट द टेम्परेचर. इन द फर्स्ट बॉटल यू विल ऑब्जर्व पोटेशियम नाइट्रेट टू प्लेस, और सेकेंड बॉटल में क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ है. एज पर योर ऑब्जर्वेशन, अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो एक में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो दूसरे में एंडोथर्मिक प्रोसेस ऑब्जर्व करेंगे. तो नाउ इन द केस ऑफ द KNO3 यू विल ऑब्जर्व हीट इज सराउंडिंग इज एब्जॉर्ब. ज़्यादातर जो बाहर की जो हीट रहेगी ना पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो व्हेन द हीट इज ऑब्जर्व यू नो वेरी वेल, आउटसाइड हीट इज एब्जॉर्ब, देन वी आर टेलिंग एज एन endothermic reaction. So in the case of KNO3 you will observe it is endothermic process, but in the other case you will observe then the process in which heat is absorbed from the outside, जो दूसरी जगह से heat absorb हो रही है outside से, वो तेरा तुम्हारा NO3 है. But in the case of sodium hydroxide, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है, वो डिजोल्व हो जा रहा है वाटर के अंदर. तो यह द टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस एंड दैट वी आर टेलिंग एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. So like this way in the two test tube we have seen in one case potassium nitrate, in second case we have seen sodium hydroxide. In the case of potassium nitrate we have seen it is endothermic process. So here in the potassium nitrate heat is absorbing, but in the case of sodium hydroxide you will observe heat is releasing. हीट रिलीज हो रही है तो वो तुम्हारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आ जाएगा. नाउ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस देयर इज एन एक्सचेंज. हियर आल्सो देयर आर लॉट ऑफ द थिंग. तो नाउ this is not only the case of potassium nitrate and sodium hydroxide, there are other thing also. Here we have seen as a calcium carbonate plus heat. You will observe calcium oxide and carbon dioxide gas is releasing. तो this we are telling as an endothermic reactions. अब इसमें क्या हो रहा है, endothermic ऑलरेडी हम लोग ने देखे ऊपर, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा था तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में हीट क्या कर दिया, उसने एब्जॉर्ब कर दिया. बट सेकेंड थिंग व्हेन यू आर टेकिंग कैल्शियम ऑक्साइड एंड दी वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड तुम्हारा देते वाटर के साथ में, तो यार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यू विल गेट एंड द हीट विल रिलीज. तो दिस वी आर टेलिंग एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. तो दैट इज एक्सचेंज ऑफ द हीट इन केस ऑफ द केमिकल रिएक्शन. ऊपर हम लोग ने सिर्फ फिजिकल प्रोसेस का देखे, कुछ देखे हम लोग ने. एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक एक तरह का फिजिकल प्रोसेस से हीट एब्जॉर्ब हो रही रिलीज हो रही है. बट देन वी आर टेलिंग एज एन टेकिंग एज एन पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ केमिकल टाइप. तो ये ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड वी हैव सीन. तो कैल्शियम कार्बोनेट के टाइम पे एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है, और कैल्शियम ऑक्साइड के टाइम पे हम लोग ने जब वाटर ऐड किए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है. तो ये केमिकल रिएक्शन टेकिंग अवे एंड बोलते ना कैल्शियम अवे, तो एब्जॉर्ब कर दिया तो रिलीज कर रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ डिस्टिलेशन एंड द केमिकल रिएक्शन? क्या डिफरेंस है डिस्टिलेशन का और केमिकल रिएक्शन? डज एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम अ सॉल्यूट डिजॉल्व? कोई न्यू सब्सटेंस हो रहा है जो सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है, सॉल्वेंट मिल रहा है उसमें. यू हैव टू रिप्लाई मी एज अ होमवर्क दिस वन. नाउ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जस्ट यू विल ऑब्जर्व रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन दिस. टेक इनटू अकाउंट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस. अपने को ध्यान से देखना है अपने को. हाउ मच टाइम इट टेकिंग? कुकिंग गैस स्टार्ट बर्निंग ऑन इग्निशंस. कुकिंग गैस स्टार्ट हो जा रही है, जो होता है ना खाना बनाने स्टार्ट करते व्हेन वी आर कुकिंग द फूड्स. Cooking gas they are telling. So when you are cooking the food, you are observing when you are burning the ignition fire. Then iron articles undergo rusting. Iron article directly it will not rust. It will take a time little bit. Erosion of the rocks take place from soil erosion. बड़े बड़े जो rock रहते हो किसमें soil में form हो जाते हैं. Alcohol is formed on mixing yeast in glucose. अल्कोहल कैसे फॉर्म हो जाता है? जो मिक्सिंग yeast है. yeast की बात करेंगे, yeast we are getting from the bread also. Solution under प्रॉपर कंडीशन, एक प्रॉपर कंडीशन की जैसे बात किया मैंने, तो यीस्ट वी आर गेटिंग इन अ डिफरेंट कंडीशंस. रिमेंबर ना एफर्वेसेंस इज फॉर्म ऑन एडिंग बेकिंग सोडा. एफर्वेसेंस जैसे कि बेकिंग सोडा लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में और डाइल्यूट एसिड ले लो, तो यू विल गेट सम काइंड ऑफ द रिएक्शंस, मीन्स यू विल गेट सम एफर्वेसेंस लाइक इन अ बबल टाइप. अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू बेरियम क्लोराइड. अब एक तरह से तुम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो, दूसरा बेरियम क्लोराइड ले रहे हो, you will get a like in a white precipitate, like in a milky type. This thing you will get. It can be seen from the above reactions. Some of the it will take a time. ये जो 6 देखिए हम लोग ने, the above 6 things we have seen rate of chemical reaction. In few of the thing it will take a time to complete, and in few of the thing that will take a
we can say short time, and few of the experiment it will take a very long time. तो that means they are telling different reaction is different. बोलते ना हर reaction के अंदर different time लगता है अपने को. A simple in examples, the same reaction occur at rate of changing on the conditions. अब यही same reaction के लिए conditions लगता है. हाँ, according to the change in the condition. It means changing of the temperature also. For example, during winter time, during winter long time is required for settling milk into curd. Winter के टाइम में तुम लोग ऑब्जर्व करोगे कि मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए बहुत टाइम लगता है. While at higher temperature means on winter time you will observe the temperature is very low. टेम्परेचर थोड़ा लो रहता है, जैसे कि दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, हाँ, इन द केस ऑफ नवंबर, दिसंबर. बट एवरी टाइम इट इज़ नॉट लाइक एन अ कोल्ड टाइप. डिपेंड करता है तुम कौन से सराउंडिंग पे रह रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हारा वो क्लाइमेट तुम लोग को फीचर करेगा. अदरवाइज यू विल थिंक इन सब डिसंबर ऑल्सो यू विल ऑब्जर्व इट इज़ नॉट सो मच कोल्ड इन फ्यू ऑफ द प्लेसेस. But here you will observe in some of the places in December, we have seen in most of the places it is like in a winter type, that is cold climate. So here you will observe in December, you will observe for settling changing milk into curd, that will take a very long time. But in the same manner in summer time you will observe the milk is changing curd very fast. Here the temperature is changing. यहाँ पे temperature थोड़ा ज़्यादा रहता है समर में, तो मिल्क इज़ इजीली फॉर्मिंग इनटू कर्ड. इसलिए ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि मिल्क ज़्यादातर होता है ना, ज़्यादातर मिल्क ख़राब कब हो जाता है, जब मिल्क होता है ना फट जाता है, कुछ लोग बोलते हैं, तो उसको किस में चेंज करते हैं, आइदर दे आर चेंजिंग इनटू दी कर्ड. तो बिकॉज ऑफ दिस वन इन द समर टाइम द मिल्क हैज़ बीन इफेक्टेड. तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है समर में, बट इन द केस ऑफ विंटर यू विल ऑब्जर्व टेम्परेचर आर बिलो, लो रहता है. Now let us see the factors which decide the rate of chemical reaction. कौन सा फैक्टर होता है and what kind of the chemical reaction are there. So first we will see nature of the reactant. So we will discuss this topic next time.